अगर आप किताबों के जरिए अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। स्वागत है सेल्फ बुक हब में। प्रस्तावना: रिश्ते क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? हम सब जिंदगी में सफलता, पैसा और पहचान चाहते हैं, लेकिन जॉन मैक्सवेल कहते हैं, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता असल में आपके रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं होता। हर इंसान किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है, परिवार, दोस्त, जीवनसाथी, सहकर्मी या समाज। अगर रिश्ते मजबूत हैं तो जिंदगी आसान लगती है, और अगर रिश्ते खराब हैं तो हर सफलता भी अधूरी लगती है। रिश्ता आखिर होता क्या है? रिश्ता केवल साथ रहने या बात करने का नाम नहीं है। रिश्ता भरोसे, सम्मान और समझ का मेल है। एक सच्चा रिश्ता 3 चीजों पर टिका होता है: भरोसा, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव। अगर इन 3 में से एक भी कमजोर हो जाए तो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। रिलेशनशिप 101 का मूल सिद्धांत। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, आप दूसरों से जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार एक दिन आपके पास लौटकर आता है। मतलब, अगर आप समझ देंगे तो समझ मिलेगी, अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। रिश्ते लेन देन का खेल नहीं है, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान जरूर है। सबसे बड़ी गलती जो लोग रिश्तों में करते हैं, लोग सोचते हैं सामने वाला बदले तब रिश्ता सुधरेगा, लेकिन सच्चाई यह है, हर मजबूत रिश्ता एक व्यक्ति के बदलने से शुरू होता है, और वह व्यक्ति आप खुद होते हैं। रिश्तों की पहली नींव सुनना सीखिए। अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, जो इंसान सुनना जानता है वही रिश्ता निभाना जानता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उसे महत्व महसूस होता है, उसे अपनापन महसूस होता है, और यहीं से रिश्ता गहरा होता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए आपके परिवार में कोई आपसे नाराज है। आप सोचते हैं, मैं सही हूं, वही गलत है। लेकिन अगर आप शांति से बैठकर सिर्फ उसकी बात सुन लें तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि अधिकतर लोग समाधान नहीं, समझ चाहते हैं। रिश्तों में अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं। रिश्ता कहता है, हमें साथ रहना है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, अगर आप हर बार सही साबित होना चाहते हैं तो आप रिश्ते खो बैठेंगे, लेकिन अगर आप रिश्ते बचाना चाहते हैं तो कई बार सही होते हुए भी झुकना पड़ता है। सम्मान हर रिश्ते की आत्मा। प्यार शब्दों से दिखाया जा सकता है, लेकिन सम्मान व्यवहार से दिखता है। सम्मान का मतलब है दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, उसकी बातों को हल्के में न लेना, और उसकी उपस्थिति को महत्व देना। जहां सम्मान नहीं होता वहां रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। रिश्तों में अपेक्षाएं कैसे संभालें? हर रिश्ता टूटता नहीं है। कई रिश्ते अपेक्षाओं के बोझ से दब जाते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, स्पष्ट अपेक्षाएं रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, अस्पष्ट अपेक्षाएं रिश्तों को तोड़ देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला समझे तो पहले आपको स्पष्ट बोलना होगा। वास्तविक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके लिए समय निकाले, लेकिन आपने कभी साफ कहा ही नहीं। फिर आप मन में नाराज रहते हैं। यही से दूरी शुरू होती है। स्पष्ट संवाद रिश्तों की सबसे बड़ी दवा है। विश्वास हर रिश्ते की रीढ़। हर रिश्ता विश्वास पर खड़ा होता है। जहां विश्वास है वहां डर नहीं होता, और जहां डर है वहां रिश्ता कभी खुलकर जी नहीं पाता। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, विश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन में टूट जरूर सकता है। विश्वास बनाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: सच बोलना, वादा निभाना, और व्यवहार में स्थिरता रखना।
अगर आपकी बात और आपके कर्म अलग अलग हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे आप पर भरोसा खो देता है। विश्वास टूटता कैसे है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि विश्वास बड़ी गलती से टूटता है, लेकिन सच्चाई यह है, विश्वास छोटी छोटी बातों से टूटता है, जो बार बार दोहराई जाती हैं। जैसे हर बार देर से आना, हर बार वादा तोड़ देना, हर बार बात को टाल देना। ये छोटी बातें धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देती हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण मान लीजिए, आप किसी से कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुश्किल समय में आप गायब हो जाते हैं। उस एक मौके पर आपने सिर्फ समय नहीं छोड़ा, आपने विश्वास खो दिया। रिश्तों में सीमाएं क्यों जरूरी है? लोग सोचते हैं कि रिश्ते में सीमाएं रखना मतलब दूरी बनाना, लेकिन जॉन मैक्सवेल कहते हैं, सीमाएं रिश्तों को बचाती हैं, न कि तोड़ती हैं। सीमाएं बताती हैं कहां तक स्वीकार है और कहां से अस्वीकार। अगर आप हर चीज सहते रहेंगे, तो एक दिन आप थक जाएंगे और रिश्ता बोझ बन जाएगा। स्वस्थ सीमाएं कैसी होती हैं? स्वस्थ सीमा का मतलब है आप अपनी इज्जत बनाए रखते हैं और दूसरे की भी। आप साफ कहते हैं, यह मुझे ठीक नहीं लगता, यह मुझे तकलीफ देता है। जो इंसान आपसे प्यार करता है, वह आपकी सीमा को समझेगा, और जो नहीं समझता, वह सिर्फ सुविधा चाहता है। रिश्तों में टकराव होना गलत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे रिश्तों में झगड़े नहीं होते, लेकिन सच यह है, जहां दो लोग हैं, वहां मतभेद होंगे ही। समस्या झगड़ा नहीं है, समस्या है झगड़े को कैसे संभालते हैं, टकराव को कैसे संभालें। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, हम समस्या से नहीं, हम प्रतिक्रिया से रिश्ते तोड़ते हैं। जब टकराव हो, आवाज नहीं, शब्द ऊंचे रखें, आरोप नहीं, समाधान खोजें, और सामने वाले को दुश्मन नहीं, अपने ही व्यक्ति की तरह देखें। वास्तविक जीवन का उदाहरण मान लीजिए, आप किसी की बात से आहत हैं। अगर आप चुप रहेंगे, तो अंदर गुस्सा जमा होगा, और अगर आप गुस्से में बोलेंगे, तो रिश्ता टूटेगा। लेकिन अगर आप शांति से कहें, जब आपने ऐसा कहा, तो मुझे बुरा लगा, यही परिपक्वता है। माफी कमजोर नहीं, मजबूत लोग मांगते हैं। बहुत लोग माफी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन जॉन मैक्सवेल कहते हैं, माफी मांगना रिश्ते को प्राथमिकता देना है, अपने अहंकार को नहीं। माफी का मतलब यह नहीं कि आप गलत थे। माफी का मतलब है रिश्ता आपके अहंकार से ज्यादा जरूरी है। टूटे रिश्तों को कैसे जोड़ा जाए? हर रिश्ता हमेशा नहीं टूटता। कई रिश्ते सिर्फ अनकहे दर्द की वजह से दूर हो जाते हैं। पहला कदम, अपनी गलती स्वीकार करें। दूसरा कदम, सामने वाले की भावनाओं को मान्यता दें। तीसरा कदम, समय दें। हर घाव तुरंत नहीं भरता, लेकिन सच्ची कोशिश जरूर असर दिखाती है। भावनात्मक जुड़ाव रिश्तों की असली ताकत। हर रिश्ता सिर्फ बातचीत से नहीं चलता। रिश्तों को जीवित रखने के लिए भावनात्मक जुड़ाव बहुत जरूरी होता है। भावनात्मक जुड़ाव का मतलब है सामने वाला यह महसूस करे कि आप उसे समझते हैं, उसकी भावनाओं को महत्व देते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े रहते हैं। जब भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, तो रिश्ता ऊपर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। भावनात्मक जुड़ाव कैसे बनाया जाए? जॉन मैक्सवेल कहते हैं, लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी भावनाओं को याद रखते हैं। भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए समय निकालिए, सामने वाले की बातों में रुचि दिखाइए, और उसकी भावनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। छोटी छोटी बातों पर दिया गया ध्यान
रिश्तों को गहरा बना देता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे अपनी समस्या बताता है। आप तुरंत समाधान देने लगते हैं, लेकिन उसे समाधान नहीं, आपकी मौजूदगी चाहिए होती है। जब आप सिर्फ यह कह देते हैं, मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है, तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। नेतृत्व और रिश्तों का संबंध। जॉन मैक्सवेल एक नेतृत्व विशेषज्ञ हैं और वे कहते हैं, अच्छा नेतृत्व अच्छे रिश्तों से ही शुरू होता है। जो इंसान रिश्ते निभाना जानता है, वही लोगों को साथ लेकर चल पाता है। आप चाहे परिवार में हो, दफ्तर में हो या समाज में हो, अगर आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते, तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते। लोग आपको क्यों फॉलो करते हैं? लोग आपको आपकी पोजीशन की वजह से नहीं, आपके व्यवहार की वजह से फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों को महत्व देते हैं, तो लोग आपको महत्व देंगे। अगर आप लोगों को समझते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। सही लोगों को चुनने की समझ। हर इंसान आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने आते हैं और कुछ आपको सिखाने। हर किसी को अपने दिल के बहुत करीब नहीं रखना चाहिए। सही और गलत रिश्तों की पहचान। सही रिश्ता वह होता है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। गलत रिश्ता वह होता है जो आपकी ऊर्जा छीन लेता है और आत्मविश्वास कम कर देता है। जिस रिश्ते के बाद आप खुद को कमजोर महसूस करें, वह रिश्ता आपको बदलने की जरूरत है। रिश्तों में संतुलन। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। अगर आप ही हमेशा देते रहेंगे, तो थक जाएंगे, और अगर आप ही हमेशा लेते रहेंगे, तो रिश्ता टूट जाएगा। संतुलन रिश्तों को लंबे समय तक जिंदा रखता है। रिश्तों के जरिए जीवन में सफलता। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, आपकी जिंदगी की ऊंचाई आपके रिश्तों की गुणवत्ता से तय होती है। सही लोग आपको मुश्किल समय में संभालते हैं। गलत लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए रिश्ते चुनते समय भावनाओं के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा सच। अंत में, जिंदगी में सबसे ज्यादा याद पल नहीं रहते, लोग रहते हैं। आपने किससे कैसा व्यवहार किया, आपने किसे कितना सम्मान दिया, यही आपकी पहचान बनता है। अंतिम निष्कर्ष। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, रिश्तों पर काम करना पड़ता है। अगर आप बेहतर इंसान बनेंगे, तो आपके रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। और जब रिश्ते मजबूत होते हैं, तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। अगर आपको यह पूरी किताब का सार पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही गहरी और सरल हिंदी बुक समरीज के लिए सेल्फ बुक हब से जुड़े रहें।